जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। विद्वेषर संहिता नवम अध्याय। श्री नंदिकेश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब भगवान सदाशिव देवताओं के मध्य अपनी शोभित सभा में बैठ गए तो भगवान श्री विष्णु तथा श्री ब्रह्मा जी ने उनकी विधिवत पूजा की। भगवान श्री सदाशिव उनकी पूजा करने से अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, वत्स, मैं तुम दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से आज के दिन का नाम शिवरात्रि होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। जो मनुष्य आज के दिन मेरी साकार मूर्ति और निराकार की पूजा करेगा, वह इस संसार की रक्षा, सृष्टि आदि सभी कार्य करने में समर्थ होगा। शिवरात्रि के दिन तथा रात को मनुष्य मेरा व्रत रखकर तथा जितेंद्रिय रहकर मेरी पूजा करेगा, उनको उसी फल की प्राप्ति होगी जो पूरा 1 वर्ष तक पूजन करने के से प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ता है, ठीक उसी प्रकार आज का दिन, शिवरात्रि का दिन, मेरी भक्ति को उमड़ने का दिन है। मेरा स्तंभ, जो कि अभी अभी प्रकट हुआ था, आदि नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आदि नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या केवल मेरे बेरलिंग का ही वर्णन दर्शन कर लेता है, तो वह मुझे कार्तिकेय से भी प्रिय लगता है। आज के पुनीत दिन में केवल दर्शन से ही महान फल की प्राप्ति होती है, और जो दर्शन करने के साथ साथ मेरा पूजन भी करे, तो उसके पूजन का फल वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। इस स्थान का नाम, जहाँ पर कि मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, उस स्थान का नाम महा होगा। पूजन के समय यह लिंग छोटा हो जाएगा। यह लिंग उत्पन्न होने का स्थान अरुणाचल कहलाएगा। इस तीर्थ में रहने से जीवों को 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। मोक्ष के नाम है सालोक्य, समीपे, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य। हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम अपने अपने मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उसको अमृत वर्षा कर पुनः जीवन दान किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु की चतुरता यह कहकर समाप्त कर दी कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं। ऐसे स्वरूप और किसी के नहीं हैं, अतः मेरे सिवाय और कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो लिंग रूप है और दूसरा निष्कल स्वरूप है। मेरे ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। मुझे तो बड़ा अचंभा है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने आप को ईश्वर मान लिया है। तुम्हारे इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही मुझे इस युद्ध भूमि में आना पड़ा। अब तुम अभिमान का त्याग कर ईश्वर भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से इस संसार में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, मेरे गुरु के वचन ही प्रमाण रूप हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ। विस्तार और बुद्धि के कारण मैं ब्रह्मा हूँ, और सर्वव्यापक होने के कारण मैं आत्मा भी हूँ। अन्य आत्मा से रहित हैं। तुम दोनों को इस नित्य लिंग का पूजन करना चाहिए। जहाँ मेरे लिंग रूप की स्थापना की जाती है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। अतः साकार और निराकार के भेद को छोड़कर नित्य ही इस लिंग का अर्चन करना चाहिए। 10वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु जी ने श्री सदाशिव से पूछा, प्रभु, आप हमें स्वर्ग आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मेरे सारे कार्य गोपनीय हैं, परंतु सुनो। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 मेरे कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इस संसार के प्रारंभ का नाम सर्ग है, उसकी रक्षा करना स्थिति है, उसके नाश को संहार कहते हैं, उसके अदल बदल यानी परिवर्तन को सिरोभाव कहलाता है, उसके मोक्ष को अनुग्रह कहते हैं। यही मेरे 5 कृत्य हैं। मेरे इन 5 कार्यों को पृथ्वी आदि तत्व मौन होकर गोपुर बिंब धारण करते हैं। इन 5 कार्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, और उन चारों दिशाओं में 4 मुख हैं, और उन चारों मुखों के मध्य में 5वां मुख है। इस बात को सभी विद्वान जानते हैं। तुम दोनों ने सृष्टि तथा स्थिति
इन दोनों कार्यों को अपनी तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है। इसी प्रकार संहार और तिरोभाव यह दो कार्य मैंने रुद्र और महेश को उनके तप से प्रसन्न होकर दिए हैं। अनुग्रह नामा वाला पांचवा कृत्य कोई भी नहीं पा सकता। अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने दोनों कृत्यों सृष्टि और स्थिति को भूल गए, लेकिन रुद्र और महेश नहीं भूले, और तुम्हारे भूलने के कारण मुझे सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, वेश, कृत्य, वाहन तथा आयुधि आदि सबको अपनाना पड़ा। मेरा ध्यान न करने से तुम दोनों अपने दोनों कृत्यों को भूल गए। आज से तुम मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए ओंकार मंत्र का जाप करो, जिसके जाप से तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न न होगा। श्री नंदकेश्वर जी कहते हैं कि उमा सहित भगवान श्री सदाशिव ने उत्तर की ओर मुंह करके श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को इस मंत्र का उपदेश दिया। श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी ने भगवान श्री सदाशिव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका रूप और तेज निष्कल है, आप सकल के स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, प्रवण के वाच्य हैं, प्रवण ही आपका रूप है, आप ही इस संसार के निर्माता हैं, आपके 5 मुख हैं, आपके 5 ही कर्म हैं और आपके 5 ब्रह्म रूप हैं, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके जब दोनों ने भगवान सदाशिव को नमस्कार किया तो उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन करके तुमको मंत्र भी बतला दिया है, जिसको कि जप कर तुम मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलावा यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने वाला है। जो इस मंत्र को मार्गशीर्ष की अर्धावली चतुर्दशी में जपता है और यदि आर्ध सूर्य गति की होती है तो एक ही मंत्र का जाप करोड़ों गुना हो जाता है। इसमें संध्या समय मेरा दर्शन भी वैसा ही फल देता है। मेरे लिंग, स्तंभ और वेद मूर्ति इन दोनों की पूजा उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर मंत्र से शिवाय नमः मंत्र से वेद मूर्ति का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मेरी प्राप्ति सुगम हो जाती है। इस प्रकार का उपदेश देकर भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।